फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे CUET एग्ज़ाम की। जैसा कि आपको पता है कि आपका पेपर बहुत ही सामने है और आपको इस बार तैयारी में जोर लगाना होगा। आप जितना भी पढ़ रहे हैं, सभी टाइप्स के वीडियोज़ के प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए, सभी टाइप के वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे, चाहे आप साइंस सेक्शन से हो या आर्ट सेक्शन से। अपने-अपने सेक्शन की जितने भी वीडियोज़ हैं, उसको रेगुलरली पढ़ते रहिए, लगातार देखते रहिए। आई होप कि आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं हिस्ट्री का, जो आपकी हिस्ट्री के साथ-साथ जनरल टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आज का टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत में क्या-क्या शासन हुआ, किस प्रकार से शासन व्यवस्था चली, इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस हैं, सभी को कवर करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। तो गाइज़ बने रहिए पूरी वीडियो में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है और इस सेशन में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो चलिए चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 1 कहता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए प्लासी का जो युद्ध है वो हुआ था 23 जून 1757। आपको जानकारी के लिए बता दें, प्लासी का जो युद्ध है वो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला के बीच में हुआ था। इसमें कहानी ये होती है कि नवाब जो रहते हैं बंगाल के, उनका जो सेनापति रहता है, जिनका नाम रहता है मीर जाफ़र। मीर जाफ़र जो है ऐन मौके पर गद्दारी कर देता है, जिस कारण से नवाब हार जाते हैं और रॉबर्ट क्लाइव जो है वो जीत जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव के जीतने के बाद ही वास्तविक तौर पर अंग्रेज जो है वो भारत में अपना कदम जमाना शुरू कर देते हैं। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? सिराज-उद-दौला एवं अंग्रेजों के बीच किस वर्ष अलीनगर की संधि हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि अलीनगर की संधि जो हुई थी वो 1757 में ही हुई थी। किसके-किसके बीच हुई थी? तो सिराज-उद-दौला यानी कि नवाब सिराज-उद-दौला के बीच और अंग्रेजों के बीच, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों के बीच। आपको याद रखना है। तीसरा कहता है क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब कौन था? तो आपको पता होना चाहिए कि रॉबर्ट क्लाइव जो है उसके हाथों में कठपुतली नवाब जिसे कहा गया है वो है मीर जाफ़र। मैंने आपको अभी बताया मीर जाफ़र जो है वो रॉबर्ट क्लाइव का कठपुतली नवाब था, ये आपको याद रखना है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 4 का, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1664 में बक्सर का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा 1664 में 22 अक्टूबर को, बिल्कुल ऑप्शंस में अवेलेबल है 22 अक्टूबर 1764, ये आपको याद रखना है। 22 अक्टूबर 1764 आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट डेट है। चलिए आगे चलते हैं 5 की ओर। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस युद्ध के बाद अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा के वास्तविक शासक बने थे? तो आपको युद्ध का नाम बताना है जिसके बाद अंग्रेज जो थे वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के वास्तविक शासक बन चुके थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बक्सर के युद्ध के बाद। 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद कैप्टन मुनरो जो रहते हैं उसके नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा जाता है और मुनरो के नेतृत्व में ये युद्ध जो लड़ा गया, इसमें मुनरो एक तरफा सबको हरा देते हैं और फाइनली बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि बेसिन की संधि यानी 1802 में हुई थी, किनके बीच हस्ताक्षर हुआ था? तो आपको याद रहना चाहिए कि बेसिन की संधि में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? 7वां क्वेश्चन कहता है कि अनौपचारिक रूप से कंपनी की उपनिवेश संबंधी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो आपको पता होना चाहिए कि अनौपचारिक रूप से कंपनी की उपनिवेश संबंधी प्रणाली जो है वो बक्सर का युद्ध द्वारा शुरू हो गया था। आगे चलते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को किसने पराजित किया था? तो आपको पता होना चाहिए कि 1764 का जो बक्सर का युद्ध था उसमें अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था? तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी को, यानी कि अवध के नवाब सुजाउद्दौला को, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को और बंगाल के नवाब मीर कासिम को। मीर कासिम, सुजाउद्दौला और बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम, सुजाउद्दौला और जो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, तीनों मिलकर कैप्टन मुनरो के खिलाफ लड़ रहे थे 1764 में और मुनरो ने अकेले तीनों को पराजित कर दिया था, ये आपको याद रखना है। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? 9 नंबर क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले 2 लोग कौन थे? तो आपको याद रखना
मीर जाफर और राय दुर्लभ, याद रखिए मीर जाफर और राय दुर्लभ आपको याद रखना है। 10वां क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1757 ईस्वी की पलासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज ने किसको हटाकर अंग्रेजी राज्य की नींव भारत में मजबूत की थी। तो 1757 की जो पलासी की लड़ाई होती है उसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज ने किसको हटाया था, जिसके बाद भारत में अंग्रेजों की सत्ता जो है वो मजबूत हो गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1760 ईस्वी के किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को हराकर उसकी शक्ति को भारत में प्रायः समाप्त कर दिया था। तो आपको याद रखना है 1760 में एक युद्ध हुआ था जिस युद्ध का नाम था वांडीवास का युद्ध। इसमें अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को हटाया था और लगभग फ्रांसीसी सेना का भारत से खात्मा कर दिया था, आपको याद रखना है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बक्सर के युद्ध के का क्या कारण था। तो आपको पता होना चाहिए कि बक्सर का युद्ध कारण था मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध शाह आलम तथा सुजाउद्दौला का सहयोग लिया था, इसी कारण से बक्सर का युद्ध होता है। अब देखिएगा 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में जब पलासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन था। तो पलासी के युद्ध के समय में मुगल सम्राट कौन था ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आलमगीर द्वितीय जो है वो मुगल सम्राट था पलासी के युद्ध के समय, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन 14 कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण कब स्थापित किया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण जो है वो 1773 में स्थापित किया गया था और 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है और इसी के द्वारा कलकत्ता में पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना होती है और कलकत्ता हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश जो है सर एलिजा इम्पे बनते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेज को बंगाल के प्रथम फैक्ट्री की स्थापना करने की अनुमति किसने दी थी। तो अंग्रेज को बंगाल में जो प्रथम फैक्ट्री करने की स्थापना दी थी वो शाह सुजा ने दी थी। 15 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, शाह सुजा। 16वां क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि बंगाल का नवाब मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को हटाकर कहाँ ले गया था। तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर दिया था, ऑप्शन है मुंगेर इज द राइट आंसर। आगे देखिएगा 17वां क्वेश्चन क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो आपको पता होना चाहिए इन चारों में से ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित है, यानी कि लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था, यह बंटवारा था। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, यह आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तथाकथित ब्लैक होल दुर्घटना कब घटित हुई। तो ब्लैक होल की जो दुर्घटना थी उसके घटने का जो समय था वो 1756 था। तो 1756 जो है वो ब्लैक होल घटना होने का समय था। और अंतिम क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, कहता है कि पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि पलासी का जो युद्ध मैदान है वो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी कि वर्तमान में ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। तो इतना सारा आपको ध्यान में रखना है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के रिगार्डिंग जो उसके शासन क्षेत्र में था और भारत में क्या क्या घटनाएं घटी और किस प्रकार से भारत में अंग्रेजों ने अपना पैर जमाया भारत में, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते थे सारे प्रश्नों के धुआंधार तरीके से उत्तर आपको करा दिए होंगे। आई होप कि आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर चुके होंगे और वहां से आप पीडीएफ भी नोट्स अवेलेबल आपको मिल रहा होगा। वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो पे लगातार आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग चैनल को शेयर नहीं करते हैं, शेयर जरूर कीजिए ताकि मैं आप लोग के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ। आप लोग की मदद से ही, आप लोग के सपोर्ट से ही मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लोग शेयर कीजिएगा तो और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।